जीवन में कुछ युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़े जाते हैं। यह है भगवत गीता हिमांशु के साथ, जहां हम गीता को केवल पढ़ते नहीं, उसे जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। भगवत गीता शांति से शुरू नहीं होती, वह ध्यान से शुरू नहीं होती, वह ज्ञान से भी शुरू नहीं होती। वह शुरू होती है एक संकट से, एक ऐसे योद्धा से जो युद्ध नहीं कर पा रहा है। वह शुरू होती है अर्जुन से, जो कुरुक्षेत्र के बीच खड़ा है, दोनों सेनाओं को देख रहा है और अचानक पाता है कि बाहर का युद्ध उसके भीतर के युद्ध को जगा चुका है। यह पहला अध्याय है, अर्जुन विषाद योग। एक स्तर पर यह युद्ध से पहले एक योद्धा के टूटने की कथा है। दूसरे स्तर पर यह हर उस मनुष्य की कथा है जिसने कभी किसी कठिन निर्णय के सामने स्वयं को असहाय पाया हो। अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह कुशल है, अनुशासित है, साहसी है, सम्मानित है। वह युद्ध जानता है, वह कर्तव्य जानता है, वह निष्क्रियता के परिणाम भी जानता है। फिर भी जब वह अपने ही लोगों को सामने खड़ा देखता है, गुरु, बंधु, परिवार, मित्र, उसके भीतर कुछ टूट जाता है। उसके अंग शिथिल हो जाते हैं, मुख सूखने लगता है, गांडीव हाथ से छूटने लगता है, मन भ्रमित हो जाता है। वह यह नहीं कहता कि मुझे मृत्यु से डर लग रहा है। वह मानो कहता है, मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है। यही इस अध्याय की शक्ति है। अर्जुन का संकट कायरता नहीं है, यह नैतिक भ्रम है। और नैतिक भ्रम अक्सर बुरे लोगों को नहीं, संवेदनशील लोगों को होता है। उन लोगों को जो परिस्थिति के अनेक पक्ष देख सकते हैं, जो जानते हैं कि हर निर्णय की एक कीमत होती है, जहां कर्तव्य और स्नेह आमने सामने खड़े हो जाते हैं, जहां विजय भी पराजय जैसे लगने लगती है। हमारे जीवन में भी कुरुक्षेत्र अनेक रूपों में आता है। किसी लीडर को ऐसा निर्णय लेना होता है जो संस्था के लिए सही है, पर कुछ व्यक्तियों के लिए कठिन। किसी माता पिता को स्नेह और अनुशासन में संतुलन बनाना पड़ता है। किसी नागरिक को निजी सुविधा से ऊपर राष्ट्र को रखना पड़ता है। किसी पेशेवर को सत्य बोलना पड़ता है, जबकि चुप रहना आसान होता है। ऐसे क्षणों में प्रश्न केवल यह नहीं होता कि मैं क्या चाहता हूं, गहरा प्रश्न यह होता है, मेरा धर्म क्या है। और गीता यहीं से शुरू होती है, कृष्ण के बोलने से नहीं, अर्जुन के टूटने से। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान उस मन में प्रवेश नहीं करता जो झूठी निश्चितता का अभिनय कर रहा हो। ज्ञान तब प्रवेश करता है जब निश्चितता में दरार पड़ती है, जब अहंकार थोड़ा नरम होता है, जब मनुष्य ईमानदारी से कह पाता है, मैं नहीं जानता, कृपया मार्ग दिखाइए। पहले अध्याय का पहला जीवन पाठ यही है। भीतर का संघर्ष हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी वह गहरे जागरण की शुरुआत होता है। पर संघर्ष में फंसे रहना भी समाधान नहीं है। भ्रम को जिज्ञासा बनना होगा, पीड़ा को चिंतन बनना होगा, और चिंतन को सही कर्म बनना होगा। अर्जुन का विषाद योग इसलिए बनता है क्योंकि वह उससे भागता नहीं, वह उसे देखता है, वह उसे व्यक्त करता है, वह उसे कृष्ण के सामने रखता है। यहीं से परिवर्तन आरंभ होता है।
नेतृत्व में, जीवन में और आध्यात्मिक विकास में पहला कदम यही है, भीतर के कुरुक्षेत्र को पहचानना, उसे नकारना नहीं, उसे नाटक बनाना नहीं, उसमें जड़ हो जाना नहीं, बल्कि उसे समझना। गीता हमें भावनाहीन बनने को नहीं कहती, वह हमें स्पष्ट बनने को कहती है। वह करुणा छोड़ने को नहीं कहती, वह करुणा को धर्म से जोड़ने को कहती है। वह कर्म से भागने को नहीं कहती, वह भय, मोह और भ्रम से ऊपर उठकर कर्म करने को कहती है। तो आज स्वयं से पूछिए, मेरा कुरुक्षेत्र कहां है? कौन सा निर्णय है जिससे मैं बच रहा हूं? कहां मैं मोह को करुणा समझ रहा हूं या सुविधा को शांति? गीता विषाद से शुरू होती है, पर वहीं समाप्त नहीं होती, और हमें भी वहीं नहीं रुकना चाहिए। यह है भगवत गीता हिमांशु के साथ। रुकिए, सोचिए और स्वयं से पूछिए, इस क्षण में मेरा धर्म क्या है?